गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके पास आए हैं एक नया टॉपिक लेकर के। लीनियर इक्वेशन को आज हम लोग सॉल्व करने सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिए थे। उम्मीद है आपको समझ में आए। बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना है और कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठना है। जो भी समझ में ना आए उसको शायद कमेंट में आप बता पाएँ तो मैं उसका समाधान कर पाऊँ। ठीक ना, तो चलते हैं। देखिए, मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हमको सॉल्व करने सीखना है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर सीखना है, कौन सा मेथड सीखना है जी? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड बड़ा आसान है। नाम सही लग रहा है, ये शब्द जो है ना सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट से बना हुआ है। क्या से बना हुआ है? सब्स्टिट्यूट से। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है भरना, उसके जगह पे रख देना, है ना। अगर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास दो इक्वेशन दिया रहेगा ना। सपोज करिए, देखिए कि आपके पास कोई इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा, मान लीजिए कि 2x + 3y, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ना भी लिखे तो चलेगा। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 दिया रहेगा। ऐसे 4x प्लस मान लीजिए दिया रहेगा 2y = 9, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं और बोलेगा कि इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। अगर आपके पास इक्वेशन दिया है तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप तीनों मेथड जानते हो, ग्राफिकल से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन सीखना है तो सब्स्टिट्यूशन से सीखेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है, किसी एक इक्वेशन को आपको रखना है, पकड़ के रखना है। मान लीजिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने पकड़ा। अब इससे क्या करना है कि एक वेरिएबल का वैल्यू को निकालना है। इससे क्या करेंगे, एक वेरिएबल तो मेरे पास x या y है ना, तो सब्स्टिट्यूट करना है तो एक वेरिएबल को हम लोग निकालेंगे, या तो x निकालेंगे या तो y निकालेंगे, दोनों में से कोई एक निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि x निकालें तो x बराबर समथिंग आएगा और उसको क्या करना है, इक्वेशन 3 मान के रखना है। यहाँ पे x या y जो भी निकला उसको क्या करना है, इक्वेशन 3 मान के रखना है। और यहाँ से जो x या y निकला, मान लीजिए कि आप x निकालें, तो क्या करना है, x या y जो भी निकालें आप इस इक्वेशन में भरिएगा। दूसरे इक्वेशन में क्या करिएगा, भर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। यहाँ जब x का वैल्यू भरिएगा या y का वैल्यू भरिएगा, मान लीजिए x का वैल्यू भरिएगा तो y भी भरिएगा, तो ये वाला इक्वेशन 1 वेरिएबल में बन जाएगा। क्या में बन जाएगा जी? ये पूरा का पूरा इक्वेशन 1 वेरिएबल में बन जाएगा। कौन सा वेरिएबल में? 1 वेरिएबल में बन जाएगा। और 1 वेरिएबल को आपको सॉल्व करने आता है, इधर उधर करके सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगा। मान लीजिए कि आप x का वैल्यू भरे थे ना, यहाँ x का वैल्यू भरिएगा y में, तो ये y हो गया ना, पूरा इक्वेशन में y हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा जी? यहाँ से आपके पास y का वैल्यू निकल जाएगा। और इस y का वैल्यू को आप यहाँ पे भर सकते हैं, आप यहाँ पे भर सकते हैं और यहाँ पे भर सकते हैं। जहाँ मर्जी, तीनों जगह में से, यहाँ यहाँ या यहाँ, जहाँ मर्जी आप भर लो y का, वो आपको x का वैल्यू दे देगा, वो वाला इक्वेशन। मान लीजिए आप y का वैल्यू यहाँ पे भरिएगा ना, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू, क्योंकि आपसे तो x का वैल्यू यहाँ निकला ही हुआ है, y का वैल्यू डालिएगा तो x भी निकल जाएगा। तो आपके पास इसका ऑप्शन है कि आप इस y का वैल्यू कहीं भी भर लीजिए, या तो आप इस इक्वेशन में भर सकते हैं, या इसमें भर सकते हैं, या इसमें भर सकते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा वेरिएबल x भी निकल जाएगा, है ना। इसी को हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं और रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है और दूसरा में भर देना है। क्या करना है, भर देना है, सब्स्टिट्यूट करना है। फिर दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करना है और पहले में भर देना है, या सॉल्व करने के बाद इस तीसरे में भर देना है, जहाँ मर्जी आपको भर देना है ना। देखिए चलते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन लूँगा मैं। सबसे पहला है एग्जाम्पल 3.3 का। आपके पास देखिए क्वेश्चन है x + y = 14 और दूसरा है x - y = 4। देखिए, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं पहले ही बता के रखा हूँ कि पहला इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू को निकालूंगा, दूसरा में डालूंगा। देखो कैसे करूँगा। हम लोग लिखने के लिए कुछ शब्द का उपयोग करेंगे, बाई इक्वेशन 1 से चलेंगे। आपको दिक्कत है तो आप इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है आपके पास क्या है, x + y = 14। यहाँ से सपोज करो मेरा मन कर रहा है x का निकालने का, मेरा मन y का भी कर सकता है, जैसे आपका मन करेगा करना यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं x निकाल रहा हूँ तो क्या निकलेगा, 14 -
x निकाल रहा हूँ तो y को उधर भेजना पड़ेगा, प्लस में उधर गया माइनस, x इज इक्वल टू क्या निकल गया, मैंने बोला था जो भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालो ना उसको इक्वेशन 3 मानना है, और इस x का वैल्यू, जो भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला आपने दूसरे में भरना है। क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में भरिए। देखिए x के जगह पे हमको x का जो वैल्यू निकला है ना वो भर देना, ये इक्वेशन 2 है, तो हमने क्या करना है, x के जगह पे देखिए क्या करेंगे, x है ना, तो x के जगह पे हमने क्या भरना है 14 माइनस वाई, ये x के जगह हमने भर दिया, इक्वेशन 2 से चल रहे हैं, माइनस y है, यहाँ का माइनस वाई, x का वैल्यू ये था हमने भर दिया, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, अब है माइनस माइनस, ये y है, y लिख दिया इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक वेरिएबल में हो गया, एक वेरिएबल तो आपको सॉल्व करने आता ही है, बचपन से सीख रहे हो आप, तो क्या करोगे 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस ऐड होगा साइन माइनस का, 1y 2y माइनस ना। अब देखो क्या करना, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे जी, 14 माइनस इधर आएगा -4, हम क्या कर रहे हैं ना 2y को उस तरफ ले जा रहे हैं, तो ये हो गया आपके पास 10 इज इक्वल टू 2y, 2 5 10, तो आपके पास निकल गया y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व कर लिया, y इज इक्वल टू 5 निकल गया, एक वैल्यू निकल गया ना y। अब इस y का वैल्यू आपको इस इक्वेशन में भरना है, तो आपको देखिए x निकला हुआ है ना यहाँ पे, देखिए x इज इक्वल टू इतना है, यहाँ y का वैल्यू अगर रखेंगे तो x भी निकल जाएगा ना, y तो पहले निकला ही हुआ है, तो क्या करेंगे बाई इक्वेशन 3 से चलेंगे, इक्वेशन 3 में इसका वैल्यू को पुट करेंगे, क्या इक्वेशन 3, देखिए यहाँ पे मेरा ये हाथ, ये उंगली को देखिए, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, या 14 माइनस वाई, और y के जगह वैल्यू भरेंगे, y इज इक्वल टू क्या है 5, तो यहाँ से निकल गया x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, क्या होगा जी 9 निकल गया, x भी निकल गया कि नहीं आपका, है ना। देखिए तो मेरे पास सॉल्यूशन निकला x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5, ये तो सिंपल सा मेथड है ना। क्या किया, पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से एक कोई भी वेरिएबल x या y जो मर्जी आपको मन करे, मैंने यहाँ x निकाला और इसी x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में भरा, ये इक्वेशन 2 था मेरा, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू जैसे ही 14 माइनस वाई भरा, एक वेरिएबल में आ गया, सॉल्व किया, y का वैल्यू निकल गया, इस y का वैल्यू जो निकला आप इसमें भी भर सकते थे, इसमें भी भर सकते थे, लेकिन अभी आपको x यहाँ पे भरना है ना, तीसरे में भरने का अभ्यास करना है, भर तो यहाँ भी सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 3 इक्वेशन में भर दिया y का वैल्यू, तो जैसे ही y का वैल्यू यहाँ पे हमने 5 भरा तो x भी निकल गया, सॉल्यूशन मिल गया। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू, x और y यहाँ पे वेरिएबल था, निकल गया, ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये सॉल्यूशन सही बना है या गलत बना है इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो कैसे ना सॉल्व करते हैं, मैं इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोग, है ना, देखिए कैसे सॉल्व करके दिखाते हैं। ये इक्वेशन अगर सही बना होगा तो हम लोग कर सकते हैं ना, चेक कर सकते हैं, है ना। देखिए कैसे चेक कर रहे हैं, चेक करने के लिए क्या विधि है जी, कि ये x और y का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाइड करेगा, 2 को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो इक्वेशन 1 के लिए देखिए हम लोग दिखाते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है ना, तो LHS में हमारा क्या है x प्लस वाई, तो x का वैल्यू हमने निकाला है 9, दिस इज 9, और y का वैल्यू हमारे पास है 5, तो क्या आ गया 14, देखिए RHS में है ना आपका 40, LHS बराबर RHS हो गया, बराबर आप RHS लिख सकते हैं, है ना। तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गया, दूसरा को भी सेटिस्फाइड करा के देख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 2 के लिए हम लोग चलेंगे, तो दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यही ना, तो LHS को हम लोग पहले सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, दिस इज LHS, है ना। तो x के जगह हमने 9 रखना है, माइनस y के जगह क्या रखना है 5, 9 माइनस 5 4, देखिए आपका RHS 4 होगा, है ना, RHS 4, है ना। तो ऐसे ही कोई दो इक्वेशन को सॉल्व करिए, x और y का वैल्यू निकला है तो आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि सही बना है कि गलत, क्योंकि मेरे पास चेक करने का मेथड अवेलेबल है ना। तो चेक करके आगे बढ़ सकते हैं आराम से। एक और क्वेश्चन की ओर चलें। देखिए इसमें हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि सारा क्वेश्चन एक ही टाइप का, एक फ्रैक्शन का करा देता हूँ, एक डेसिमल का करा देता हूँ, एक स्क्वायर रूट का करा देता हूँ, बाकी आप सब खुद कर सकते हैं। और एक नया क्लास बना दूंगा इसी में जो कि वर्ड प्रॉब्लम होगा, और उस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे
सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा आप। देखिए एक बात बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन आ गया, ax प्लस बी वाई, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू ज़ीरो, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू ज़ीरो। आप इस क्वेश्चन को गौर फरमाइए तो क्या इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक्स और वाई वाला पार्ट है, एक्स और वाई वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट कांस्टेंट टर्म नहीं है। ऐसा इक्वेशन जब रहे, जब थर्ड टर्म आपके पास नहीं रहे, कांस्टेंट टर्म नहीं रहे, तो क्या करना है, बस देखना है कि इसका सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सोल्यूशन निकलने के लिए आपको पता है ना कि क्या था कंडीशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन था आपके पास। मतलब x का कोफिशिएंट का रेशियो, यहाँ और यहाँ का रेशियो देखिएगा, यहाँ का रेशियो देखिएगा, अगर वो दोनों बराबर नहीं आता ना तो आप सीधा बोल सकते हैं कि इसका सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, और इसका जो सोल्यूशन होगा वो कितना होगा, इसका सोल्यूशन कितना होगा जी, तो सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। आपको इसमें सोचना ही नहीं है, आप सोल्यूशन करके भी देखोगे ना यार, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू 0 ही आएगा, है ना। आप सॉल्व करके देख सकते हो, यहाँ से x का वैल्यू निकालना, इस इक्वेशन से इसमें डालना, ठीक है ना, यहाँ से y निकल जाएगा, फिर y का वैल्यू दोबारा किसी इक्वेशन में भर के आप देख लेना, 0 0 ही आएगा। एक एग्जाम्पल करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, बिना बोले। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप सीधे ही देखो, सीधा ही 0 0 में टिक लगा के चल जाओ, क्योंकि आपका ना क्या ऑब्जेक्टिव भी आएगा, इसलिए मैं ऐसा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और जो ऑब्जेक्टिव इस तरह का क्वेश्चन होता है ना कि वो जान रहे होते हैं कि बच्चे को बनाना ना पड़े, बिना बनाए कैलकुलेट करके फटाफट सोल्यूशन दे दे वो, है ना। देखिए जैसे आपके पास एक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 है आपका, 1 का 5 में ही दिया हुआ है कि ये देखिए √2x प्लस √3y है, दिस इज 3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √y इज इक्वल टू 0। हाँ देखिए यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट मिसिंग है, क्या है जी, कांस्टेंट पार्ट मिसिंग है। तो आप इक्वेशन 1, आप इसका सॉल्यूशन पहले से ही जान रहे हैं, क्योंकि जब x और y पार्ट है, इसमें भी नहीं है कांस्टेंट, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, अभी तुरंत बताए थे, क्या होगा, ऐसा इक्वेशन का सॉल्यूशन सीधा हम जान रहे हैं कि सॉल्यूशन में इसमें जो है ना x का वैल्यू कितना आएगा 0, y का वैल्यू कितना आएगा 0। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप सीधा इसको आंसर लिख के टिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्जेक्टिव में है, मान लीजिए आपको बना के दिखाना है तो आप इसको बना के दिखाइए, आपका सोल्यूशन भी है कि नहीं पता भी चल जाएगा, एक लाइव एग्जांपल भी हो जाएगा, है ना। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, हम सोल्यूशन करके दिखाते हैं। ये तो हमको सोल्यूशन पता चल गया ना, देखिए करके दिखाता हूँ, सब्स्टिट्यूशन से ही करके दिखाता हूँ। बाय इक्वेशन 1, इसमें क्या करना है, इक्वेशन 1 में x या y का वैल्यू निकालना है। चलिए इक्वेशन 1 से हम निकाल रहे हैं, और √2y है ना, सॉरी √2x है, सॉरी, और ये √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम, मेरा मन कर रहा है इस पर y निकाल के दिखाऊँ आपको, तो चलिए वहाँ से y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x वाला पार्ट को उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ ले गए तो क्या है, प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, प्लस है माइनस होगा। y निकालना है, मल्टीप्लाई में ये है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, डिवाइड में हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 मानना है, क्या करेंगे, इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 जो इक्वेशन 3 माने हो, इसी 3 में जो y का जो वैल्यू निकला है ना, इस y का वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन 2 में। 1 से निकालना है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू 2 में पुट करना है। चलिए बाय इक्वेशन 2 से चल रहे हैं, या लिख सकते हैं बाय, ऐसे भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ऐसे ही लिखते हैं, अभी आपके लिए अभ्यास भी हो जाएगा, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में चलिए पुट करके दिखाइए। आपके पास है y का वैल्यू भरना है, तो x वाला यहाँ ये मेरा इक्वेशन 2, यहाँ देखिए ध्यान से, √3x माइनस √8 है, ठीक है ना। y का वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस, इंटू है तो इंटू, कोई दिक्कत नहीं है, √2/√3x, ये y का वैल्यू डाल लिया, इक्वल टू 0, ऐसे हो गया, है ना, इज इक्वल टू 0।
अब क्या करें, मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, आपको तो सोल्यूशन मैंने लिख दिया था। अब क्या करता हूँ, मैं ऐसे सॉल्व करके यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ 1 ले सकते हैं ना, 1 और √3 का एलसीएम कितना, √3 हो गया। कितना हो गया, √3। फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शनली सॉल्व करेंगे। 1 से क्या करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, √3 बार में जाएगा, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई किए तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 रूट मिलके क्या बन जाता है, एक नंबर बन जाता है, रूट हट जाता है, 3 हो जाएगा। माइनस, यहाँ देखो यहाँ सॉरी माइनस था जी, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा ना। माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। एक लाइन और लिख दूँ क्या इसको, नहीं यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। आप समझो ना कि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। √3 नीचे वाले √3 से डिवाइड करेंगे 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करने पर उतना ही रह जाएगा। ये कितना है, ये आपके पास √8 इंटू √2, माइनस माइनस प्लस हो गया है, √16 हो जाएगा। और √16 का मतलब क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। कैसे, क्योंकि इसको 4 इंटू 4 लिख सकते हो, 2 के बदला 1 निकलता है जी बाहर, शायद आपको पता है ना। तो ये कितना निकल गया, 4। और यहाँ भी x था, ये यहाँ भी x है, इज इक्वल टू 0। अब कितना हो गया, 7x। इसको उधर भेजा तो मल्टीप्लाई हो गया, इसको उधर भेजे ना, मल्टीप्लाई हो गया 0। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है, उधर भेजेंगे तो ये x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू जब 0 निकल गया तो बाई इक्वेशन 3 ये x का वैल्यू इस इक्वेशन में डालिए तो आपका क्या निकल जाएगा, बाई इक्वेशन 3 से चलते हैं। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। y इज इक्वल टू, यहाँ निकल जाएगा कि नहीं, y इज इक्वल टू, भरेंगे x का वैल्यू यहाँ पे भर देंगे इक्वेशन 3 में, है ना। -√2 बाई √3 इंटू x है, और x का वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ से 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है, 0। तो देखा x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू आ गया ना, 0 आ गया कि नहीं। देयरफॉर हम कह सकते हैं ना कि हमारा जो सोल्यूशन निकला वो क्या निकला, सोल्यूशन जो हमारा निकला x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू भी 0 निकला, है ना। तो ऐसा इक्वेशन जब भी आप देखो ना, या फटाफट कह सकते हो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, बिना सॉल्व किए। दिखाना है तो आप दिखा दीजिए सॉल्व करके, ठीक है। मिटाता हूँ। अब चेक करके भी देख सकते हो आप, x का वैल्यू और y का वैल्यू जो आपने निकाला है ना, वो सही निकला है कि नहीं, आप चेक करके देख सकते हो। देखो x का वैल्यू आप यहाँ पे डाल के देखो 0, क्या करोगे, चेक करके देखो ना। चेक जब करोगे तो √2 इंटू 0, एक्स का वैल्यू डाल दिया, प्लस √3 इंटू 0, ये 0 बना, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ऐड की 0, RHS है ना, RHS 0 है कि नहीं, LHS और RHS 0। वैसे यहाँ भी भर के देख लो, 0 भरोगे तो 0 पार्ट हो गया, 0 0 में से 0 गया 0। आसान है, दोनों को सब सेटिस्फाइड कर दिया। चेक करके भी देख सकते हो, देखना। अब जैसे ही कोई बोले ना आपके पास 2x + 3y इज इक्वल टू 0 और ये 4x + 9y इज इक्वल टू 0, आपसे पूछे सॉल्यूशन कितना होगा, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस ये चेक करना है, इसका रेशियो कितना हो जा रहा है, 1/2, कितना हो रहा है 1/2, इसका रेशियो कितना हो रहा है 1/3, ये दोनों नहीं बराबर, ये 1/2 है, ये 1/2 है और ये 1/3 है, इसका रेशियो बराबर नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन होगा, और वह यूनिक सोल्यूशन कितना होगा, x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तब की बात कर रहा हूँ, नहीं तो सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है ना, बिना देखे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है, बस सीधा, है ना। अब देखिए एक और कुछ बातें बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन मान लीजिए दिया हुआ है, ऐसे कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे एक बुक से नहीं ले रहा हूँ, ऐसे पहले बता लेता हूँ। देखिए कि a1x मान लीजिए है, b1y + c1, ऐसा कभी होगा एक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मैं बता रहा हूँ ना। दूसरा इक्वेशन क्या है, a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, हाँ ऐसे कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व, इसमें से क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे,
किसी एक वेरिएबल का वैल्यू सपोज करिए x या y, किसी एक का वैल्यू को क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू को निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क मतलब निकालेंगे, है ना, निकालेंगे और वह दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे, दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे, भरेंगे। और भरने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। भरने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के दरमियान क्या हो जाएगा कि वेरिएबल ना बचे, इक्वेशन में वेरिएबल बचे ही ना, इक्वेशन में वेरिएबल बचे ही ना, कट जाए, ठीक है, इक्वेशन में वेरिएबल बचे ही ना, कट जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, वेरिएबल नहीं है तो सॉल्व कैसे करेंगे, क्या सॉल्यूशन नहीं होगा, हाँ, तो जब वेरिएबल होगा ही नहीं तो उसमें कंडीशन देखो क्या बनता है, उसमें क्या बनेगा, या तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा, या तो इन्फिनाइट सोल्यूशन का केस बनेगा, है ना, और नहीं तो क्या होगा, नो सोल्यूशन का केस बनेगा, और नहीं तो नो सोल्यूशन का। मैं क्या बोल रहा हूँ ना, या तो इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। कब, जब वेरिएबल कट जाए तो। देखो नो सोल्यूशन कब बनेगा और इन्फिनाइट सोल्यूशन कब बनेगा, देखो सॉल्व करोगे तो इक्वेशन में ऐसे कुछ रहता है, इक्वेशन में दोनों साइड LHS और RHS बराबर रहता है। सॉल्व करने के बाद अगर LHS और RHS बराबर दिख रहा है, मान लीजिए कि अगर इधर मान लीजिए कि 15 है, इधर भी 15 आ रहा है ना, या इधर 0 आ रहा है तो इधर भी 0 आ रहा है, इस तरह का केस है, मतलब LHS और RHS बराबर हो, मतलब इक्वेशन क्या हो, ट्रू हो, इक्वेशन क्या हो, ट्रू हो, और इक्वेशन जब ट्रू हो, ट्रू मतलब सेटिस्फाइड करे, LHS और RHS बराबर हो, तो उस केस में इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा। और अगर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS रहे, वेरिएबल नहीं है और LHS और RHS बराबर नहीं होगा, जैसे आ जाए LHS में 5 आ जाए, इधर 4 आ जाए, ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे कि फॉल्स, अगर फॉल्स दिखा रहा है तो उस केस में क्या होगा ना कि नो सोल्यूशन होगा, उस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। क्लियर है? एक बार और करूं कि अगर मैं क्या कर रहा हूं, दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के जब दूसरे वेरिएबल में डाल रहा हूं और वो इक्वेशन कट जा रहा है, उस इक्वेशन में वेरिएबल सारे कट जा रहे हैं, तो या तो उसके नो सोल्यूशन होंगे या इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे। डिपेंड करेगा कि LHS और RHS बराबर है कि नहीं। अगर LHS और RHS बराबर है देन कितने सोल्यूशन, इन्फिनाइट। LHS और RHS बराबर नहीं है तो कितने सोल्यूशन, हाँ बोलिए, नो सोल्यूशन। ठीक है, एक फटाफट एग्जांपल लेकर के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव में बड़ा काम करेगा आपका। और यही नहीं, और कई एक जगह अगर कोई बच्चा जनरल कंपटीशन में है तो वो भी ये देख के डायरेक्ट बोल सकता है, क्योंकि उनका वैसा ही क्वेश्चन आता है। देखो मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन ऐसा कुछ दिया हुआ, देखो आपके पास है 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18। आप देखो ध्यान से, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। ऐसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, तो मेरा तो जनरल दिमाग यही काम करेगा कि इससे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, इसमें डालना है। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्व करना है इसको बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो चलिए बाय इक्वेशन 1 से चलते हैं। चलिए तो जी 2x + 3y = 9, एकदम सही है, थोड़ा आराम से। तो ये हो जाएगा 2x = ये प्लस उधर चला गया है ना, देख लीजिए यहाँ से हम ऐसे करेंगे तो x = 9 - 3y/2, ये मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड। इसको क्या कहना है, इक्वेशन 3। क्या कहना है, इक्वेशन 3। पहले इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, जैसे हमने x निकालना है आप y भी निकाल सकते हो, जो मर्जी करें, लेकिन निकालना एक ही है, x या y। अब जब ये x और y का जो वैल्यू निकला, किस में भरना है, x का वैल्यू इक्वेशन 2 में भरना है। क्या करेंगे, पुटिंग x इन इक्वेशन 2। देखो यार भर के देखो तो क्या होगा, 4 × 9 - 3y/2 + 6y = 18। सही है ना, देख लो क्या किया, 4 था, इंटू दिया, x का वैल्यू निकाला था अपना 9 - 3y/2 भर दिया, प्लस था प्लस 6y = 18। सॉल्व करें
देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ा 4, अभी मल्टीप्लाई करेगा दोनों को, इसको भी, क्या होगा 9 2 ज़ा 18 माइनस 6y प्लस 6y, यहाँ पर देखो ये इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी, यहाँ प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब जैसे ही एक कटा सर, जैसे ही एक कटा ना, प्लस माइनस कटता है, प्लस 6y और माइनस, देखो माइनस 6y प्लस 6y, तो इक्वेशन में वेरिएबल ही खत्म हो गया। अभी हम बताए थे कि इक्वेशन में जब वेरिएबल ही खत्म हो जाए तो उस केस में या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। कब? जब सेटिस्फाइड करे, ट्रू इक्वेशन हो, तो इधर भी 18 इधर भी 18, बीच में बराबर का साइन, ये ट्रू बात है ना, विच इज़ ट्रू, जो कि सही है, विच इज़ ट्रू, ये सही है। इक्वेशन में वेरिएबल भी कट गया और सही भी बोल रहा है कि 18 बराबर 18 होता है, तो देयरफॉर x और y की कितने वैल्यू होंगी? इनफाइनाइट होगी। देयरफॉर सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन इस केस में कितना होगा? इनफाइनाइट। मतलब x और y के बहुत सारी वैल्यू होंगी, मैं कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि एक बताऊंगा तो दूसरा भी होगा। क्लियर है ना? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। समझे? इनफाइनाइट मतलब समझ रहे हैं ना, कि मान लीजिए कि इसका ये इक्वेशन है, इसका मान लीजिए ग्राफ ऐसा, ये इक्वेशन है, मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसा है ना, दोनों का एक के ऊपर एक, तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे सब सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे? सब सॉल्यूशन होंगे, है ना, सारे के सारे सॉल्यूशन होंगे। मान लीजिए एक्स और वाई का वैल्यू इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड करेगा इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक के लाइन पर है ना। तो ऐसा केस में हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोई पर्टिकुलर नहीं निकाल पाएंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड से भर के देख सकते हैं एक्स और वाई का कितना भर है, जिससे कि 9 है ना। लेकिन इतना जानना यहाँ पे कि नो सॉल्यूशन, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, सॉरी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं जिसमें शायद आपका नो सॉल्यूशन हो जाए, है ना। ये क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव देगा ऐसे, सॉल्व करते करते आ गया तो क्या करिएगा, है ना। ये बड़ा मज़ेदार बात था, कंसेप्ट था। एक और देखिए ना, ठीक है ना। आज मैं स्लो चल रहा हूँ, एकदम धीमे धीमे, हाँ, कोशिश करना है पूरा बात को समझना है। एक और क्वेश्चन देखिए तो, देखिए आपके पास सपोज करिए कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे कुछ, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, यहाँ देखिए। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कैसे सॉल्व करना है? बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करेंगे? पहले इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालेंगे, इसमें डालेंगे। इस बार मैं क्या करूँ, जो आसान होगा ना वो निकालेंगे। मेरे को इसमें x निकालना आसान दिख रहा है, बाय इक्वेशन 1 से चलते हैं। देखिए x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आप देखो तो x तो निकालना बहुत आसान है, x इज इक्वल टू, इस सब को उधर भेज दो, माइनस उधर गया 4, ई हो जाएगा माइनस, माइनस वाला को बाद में लिख रहे हैं आप, इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 x का जो वैल्यू निकला कहाँ डालना है? इक्वेशन 2 में भरना है वैल्यू। बाई इक्वेशन 2 से चलेंगे हम लोग, क्या चलेंगे भाई? 2x इंटू x है, तो x का जो वैल्यू है क्या है? 4 माइनस 2y, सॉरी माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ऐसी जनरल तरीका होता है भरने का। अब आगे देखो क्या करते हैं यार, मल्टीप्लाई करेगा इसको भी, तो 2 4 जा 8 माइनस 4y, देखो क्या हो रहा है, ये फिर से प्लस फिर से माइनस, खत्म। 4y माइनस में है, प्लस में, फिर से कैंसिल हो गया, और ये प्लस माइनस घटेगा कितना? 12 में से 8 गया 4, बड़ा का साइन। देख लो यार, इस बार भी वेरिएबल कट गया, लेकिन इस बार देखो क्या है कि LHS और RHS बराबर नहीं है। क्या भाई? फॉल्स है। क्या है? क्या है? फॉल्स है। जब फॉल्स है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। मतलब x और y का वैल्यू निकाला ही नहीं जा सकता है जो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक है ना? मज़ेदार बात है ना। ऐसा सीन आता होगा, लगता होगा अब क्या करें यार, जब सोल्यूशन ही नहीं होगा तो कहाँ से निकलेगा। या हो सकता है इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा
हाँ, तो हम पार्टिकुलर कैसे निकाल लेंगे, वो तो निकालना होगा हमको देख के, है ना। क्लियर है ना। जब पहला इक्वेशन से वैल्यू निकाला किसी एक वेरिएबल का, दूसरे में भरा, अब वेरिएबल ख़त्म हो गया और LHS बराबर RHS नहीं रहे। देख लो यहाँ पे ये एकदम गलत स्टेटमेंट है कि -4 और ये बराबर है। अगर ये ऐसा कुछ आ जाए, यहाँ एकदम फोल्स बात बोले, अगर बराबर आ जाता है LHS और RHS, मतलब इधर -4 है तो इधर भी -4 आ जाता, तो उस केस में इन्फाइनाइट हो जाता। या इधर 0 है तो इधर भी 0 आ जाता, तो भी हो जाता इन्फाइनाइट। लेकिन इधर -4 है, इधर 0 है, अलग अलग दो चीज़, और ये बोल रहा है कि बराबर है, सरासर झूठ बोल रहा है। ये दोनों कैसे बराबर होगा। तो जब स्टेटमेंट फॉल्स हो करे तो उस केस में नो सॉल्यूशन बोल के निकल जाना है, एकदम सही। अब एक और क्वेश्चन क्या करूं, हाँ, फ्रैक्शन वाला करा देता हूं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को आप क्या करिएगा सर, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा ना, ठीक है। ये ज़रूरी पार्ट है, इस वीडियो का सबसे ज़रूरी पार्ट कह लीजिए वही है आजकल, हाँ। तो क्या करना है बताइए ना। एक क्वेश्चन हम लोग दशमलव वाला ले लेते हैं ना, चलिए तो देखते हैं क्या है। ये 4 नंबर है ना, 1 का 4 आपके पास, ये एक्सरसाइज आपके पास जो चल रहा है ना, वो एक्सरसाइज आपका अभ्यास हो जाएगा। ये 3.3 का है सारा। 0.2x + 0.3y = 1.3। ये देखो यार आपके पास ये है 0.4 + 0.5 ऐसे है, देखो ये है ना। तो चलिए क्या करेंगे हम, यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकालेंगे। पहले इक्वेशन 1 से चलते हैं, बाई इक्वेशन 1। कहाँ से चलेंगे, बाई इक्वेशन 1। बाई इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, इसको इस बार ना y निकालने की कोशिश करेंगे हम। क्या करेंगे, y निकालेंगे। हर बार आप तो x निकाल के बहुत बार सीखे हो, मैं इस बार दिखाता हूँ, y निकालता हूँ। यहाँ से रूल वही है, पहले इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, दूसरे में डालना है, ठीक है ना। वहाँ से एक निकल जाएगा। चलिए y निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर ले चलते हैं। 0.3 - 0.2x। हाँ, अब क्या करते हैं जी, ये 3 है, इधर जाएगा तो 1.3 - 0.2x मल्टीप्लाई में है, इधर आया डिवाइड में। क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 मानेंगे। यहाँ से y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए तो क्या होगा 0.4x बाई इक्वेशन, हम लोग कहाँ से चल रहे हैं जी, इक्वेशन 2 से चल रहे हैं ना, प्लस 0.5 और y के जगह ये हमने वैल्यू डाल देना है, कितना है 1.3 - 0.2x, और ये हो गया y का वैल्यू है ना, देख लो, = क्या है आपके पास 2.3, है ना। सॉल्व करने में नहीं घबराना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखना कैसे होगा सॉल्व। हम क्या करते हैं, एक अंक के बाद एक अंक के बाद दशमलव को कैंसिल कर देते हैं। 0.4x ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी, मतलब कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65, एक अंक के बाद दशमलव। अब डेसिमल नहीं है यहाँ पे, -5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, एक अंक के बाद दशमलव, मतलब कितना हो गया 1x। 1 तो लिखते नहीं है तो केवल x लिख रहे हैं, है ना। डिवाइड कितना है 3 = 2.3। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, 1 और 3 का एलसीएम, हाँ 1 से 3 बार में 4 × 12 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, प्लस 6.5 - x = 2.3। देखना बड़ा आसान सा बन जाएगा। क्या हम करेंगे जी, यहाँ से देखिए 1.2 में से एगो x चला गया, 1.2x है, मतलब 1.2x है में से 1x चला गया, मतलब एक x गया ना, तो कितना बनेगा 0.2x प्लस 6.5। इसको उधर ले चलते हैं, मल्टीप्लाई होगा तो 23 × 3 = 69 और 1 70 होता है। ये उधर गया तो
माइनस 6.5, तो 0.2x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, एक अंक के बाद दशमलव खत्म और 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 4। देखो कितना आया, x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 आया। किसी को अगर नहीं दिख रहा होगा, मेरे को भी नहीं पता दिख रहा है कि नहीं, x इज इक्वल टू 4 आ गया। इस x का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे इक्वेशन 3 में, वहाँ के बाद यहाँ है ना, यहाँ इधर लिखेंगे हम लोग, है ना, इधर लिख रहे हैं बाई इक्वेशन 3 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ऐसे 0.2 और x का जगह हमने 4 निकला है, बस डाल देना है, नहीं 2 सॉरी, कितना निकलेगा जी, 2 निकलेगा, 2 2 जा 4 होता है 2, है ना, x इज इक्वल टू कितना निकला है 2, तो ये 2 रखेंगे डिवाइड बाई 0.3। देखिए आपके पास क्या होगा, y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस है सर, यहाँ पे माइनस है ना, देखिए तो ध्यान से 1.3 माइनस 0.4 डिवाइड बाई 0.3, दिस गिव्स 0.9 हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 बार में कट जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव खत्म। दिस इम्प्लाइज कर गया y इज इक्वल टू कितना आया 3, देयरफॉर हमारा जो सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हो गया आपका आंसर। अगर किसी को तकलीफ है कि ये गलत बना है सही बना है, आप इक्वेशन में भरो और देखो, मैं इस पे चेक करके दिखा देता हूँ। x का वैल्यू 2 आया है, 2 यहाँ पे डालिए तो 2 डालेंगे तो 2 2 जा 4, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पे क्या डालना है 3 डालना है, y का वैल्यू 3 3 जा 9, एक अंक के बाद दशमलव, ये दोनों को जोड़ो 9 4 13, एक अंक के बाद दशमलव, है ना, RHS में है। अब हम क्या करते हैं, LHS को भी चेक करके दिखा देते हैं, सेकेंड इक्वेशन को भी, x की जगह 2 डालो तो 4 2 जा 8, 0.8 प्लस 0.5 की जगह क्या डालना है जी 3, 5 दिया 15, ये दोनों को जोड़ो 15 8 23, एक अंक के बाद दशमलव, LHS भी 23, RHS भी 23। फटाफट चेक कर सकते हैं यार, x का वैल्यू इस इक्वेशन में भी डाल के देखो, LHS RHS बराबर होगा, और इस इक्वेशन में भी डाल के देखो LHS और RHS बराबर होगा, दैट मीन्स सेटिस्फाइड करेगा, बस सही है, बस क्या सही है, चेक कर लिए तो क्या सही है ना। अब क्या करते हैं, एक और करा देते हैं फ्रैक्शन वाली क्वेश्चन, उसके बाद शायद आपके पास कोई डाउट नहीं होगा, है ना, चलो हाँ ठीक है ना, एक बार करें अभ्यास। पहले इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, दूसरे इक्वेशन में डालना है, सॉल्व करने के बाद एक वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, ये वेरिएबल का जो वैल्यू निकला वापस इक्वेशन 3 में भर देना है, निकल जाएगा। 3 की जगह आप यहाँ भी भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए यहीं पे भरिए, इजी होगा। हाँ चलिए, तो सॉल्यूशन निकल गया। सब्स्टिट्यूशन से भी आसान होगा आगे वाला एलिमिनेशन, उससे भी आसान होगा आगे वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सारे मेथड हमारे काम को आसान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आगे क्लासेस में जब आप जाएंगे ना, तो ये आपके लिए हर एक क्वेश्चन में ज़रूरी होगा। जैसे ये फाउंडेशन है, बिल्कुल बेसिक, एक लास्ट क्वेश्चन है ना, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन को देखो, हम करके दिखाते हैं क्वेश्चन, है ना। यहाँ एग्जाम हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 4 को ले रहे हैं इधर से। एक लास्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला, उसको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास को बंद करेंगे, है ना। 6 क्वेश्चन लेते हैं, 1 का 6 है सर। इसमें क्या कह रहे हैं ये लोग कि 3x/2 माइनस 5/3 है इज इक्वल टू -2। ऐसा कुछ इक्वेशन है, ये दो। देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आसान सा है, तरीका वही रहेगा, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। इससे किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, इसमें डालेंगे, बस है। फ्रैक्शन है तो क्या होगा, फ्रैक्शनली सॉल्व करेंगे एलसीएम ले करके। देखिए कैसे चलेंगे, ठीक है ना। इधर से सॉल्व करें, इधर से चलते हैं।
बाई इक्वेशन 1 है, इसका एलसीएम ले लो, 2 और 3 का एलसीएम 6 है ना। देखो इसी से चल रहे हैं पहले इक्वेशन से, तो 2 3 जा, आप एक बार 3 जा तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 9, 3 2 जा 2 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कुछ थोड़ा छोटा बनाएंगे, इसको उधर भेज देते हैं। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। देखिए एकदम ठीक है ना, सॉरी अभी कहाँ निकाला हूँ x। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, x निकालूँ एक ही बार में, तो इसको उधर ले चलते हैं तो प्लस, हाँ, और ये उधर गया, ये अपना साइन इसका माइनस, ये मल्टीप्लाई में है, ये भी अगला स्टेप में जाएगा, तो अगला स्टेप में हम लोग ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 में मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। लेकिन इतना नहीं लेट करेंगे हम, क्या करेंगे हम, यही कर रहे हैं, ये 9 मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में चला गया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए मैं स्टेप को थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तीसरा इक्वेशन हो गया है ना। अब ये जो यहाँ x का जो वैल्यू निकला वो कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में, पुटिंग x इन इक्वेशन 2 में पुट करिए। x के जगह आपने क्या भरना है, 10y माइनस 12 बाई 9, ये x के जगह भरा, बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू, ऐसे है कुछ। आपको बस ध्यान रखना है कि ये डिवाइड है, दिस इज डिवाइड, ये डिवाइड है, तो ये भाई ये तो ये क्योंकि ये दोनों एक साथ में है तो ये डिवाइड का काम करेगा, ये 1 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा। इधर सॉल्व करते हैं सर, देखिए क्या हो जाएगा, 10y माइनस 12, ये 1 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, प्लस, है ना। देखिए क्या हो जाएगा, 10y माइनस 12 बाई 27 प्लस y बाई, ऐसे होगा ना, थोड़ा तेज़ गति से चल रहे हैं क्योंकि बाकी अब सोल्यूशन है, क्योंकि एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम 27 दूना 54, जब नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई कर लो यार, 27 दूना 2 बार में, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 10 दूना 20y माइनस 27 दूना, है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 ना। अब ये प्लस 2 से 27 बार में ये करोगे, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, 41 माइनस 24 बाई 54 इज इक्वल टू 13 बाई 6 है, 6 से इसको मल्टीप्लाई करो तो एक ही डिवाइड है ना। ऐसे करते यहीं पे काट लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, है ना। इससे क्या होगा, मेरा थोड़ा एक स्टेप बच जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और 1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, वाई ऐड होगा, 41y माइनस 24 और ये 13 9 117 हो जाएगा, और यहाँ से 41y माइनस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, तो 117 और 24, 17 4 21 और 20 141, है ना। तो अगला स्टेप में आप निकालिएगा ना, 141 बाई 41, ये कितना बार में, शायद 47 है, 47 था सर, 20 और 7 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा ना, तो 47 यहाँ जाएगा, और ये आपका 3 बार में, 7 3 21 और 4 3 12 और 2 14, ये y इज इक्वल टू सर आपके पास निकल गया 3। बहुत आसान था, पहले इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला, दूसरे में डाला तो y का वैल्यू निकल गया। अब इस y का वैल्यू को हम लोग वापस इक्वेशन 3 में भरेंगे, बाई इक्वेशन 3, इधर नहीं इधर, बाई इक्वेशन 3, बाई इक्वेशन 3 से चलिए तो जरा y के जगह हमने वैल्यू का डालना है, 3 माइनस 12 बाई 9, तो यार देखो क्या हो जाएगा, 10 दिया 30 माइनस 12 दिस इज 18 और 9, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, x इज इक्वल टू क्या निकल गया 2, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर सॉल्यूशन हमारे पास निकल गया, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना निकल गया 3। हाँ ठीक है ना। यहाँ जो y का वैल्यू निकाला इसमें बस डाल दिया हूँ, बस कुछ नहीं किया हूँ, ये था आपका इक्वेशन 10 इंटू y के जगह डाला हूँ, सॉल्व कर दिया हूँ। अब ये सही बना है कि नहीं यार, इसको चेक करके देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है मेरे को, तो लग जाता है तुरंत कि सही बना है कि नहीं गलत, क्योंकि मेरा अभ्यास है ना, बहुत दिनों का अभ्यास।
लेकिन आप जब पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा स्पीड भी हो सकता है स्लो ही रहेगा, या हो सकता है फास्ट भी होगा, तो आप चेक करके देख लेना यार। कैसे चेक करेंगे? एक्स और वाई का वैल्यू इक्वेशन में डाल के देखना। एक्स के जगह जो वैल्यू है 2 डाल के देखो, तो देखो क्या हो जाएगा 3 × 2 जब डालोगे, देखना मैं चेक करके दिखा रहा हूँ, इधर चेक करके दिखा रहा हूँ ना, चेक करके दिखाता हूँ इक्वेशन 1 को। अगर हम लोग x के जगह 2 डालेंगे, यही ना डालेंगे, और y के जगह 3 डालेंगे, 3 3 खत्म, ये 2 2 खत्म, 3 - 5 ये बचा, 3 - 5 मतलब कितना आया -2। RHS में -2 है। पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, दूसरा को भी करना चाहिए। x के जगह क्या डालेंगे, दूसरा के लिए इधर चेक करके दिखा रहा हूँ, इधर ख़राब ना हो जाए, इधर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, दूसरा को चेक करके दिखाता हूँ। x के जगह हमने क्या डालना है 2x के बाई 3 प्लस y है अपना क्या है 3/2, हमारा 13/6 आना चाहिए। LCM 6 हो गया, LCM 6, 3 2 जाता, 2 2 जा 4, 2 3 जाता, 3 3 जा 9, दिस इज 13/6। देख लो RHS 13/6 है ना, सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, देन दोस्तों में शेयर करना है ना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यार, ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।